नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा शूरा। शूरा का मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें ये फरमाया है कि तुम अपने मामलात, इज्तिमाई मामलात जो हैं वो बाहमी मुशावरत से करो। बाहमी मुशावरत का मतलब है कि आपस में मशवरे से अपने इज्तिमाई मामलात को करो। स्टेट के लेवल पर जो भी मामला है वो लोगों की मेजॉरिटी की राय से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सूरा है हामीम ऐन सीन काफ कज़ालिका यूही इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरा हा मीम ऐन सीन काफ से हरूफ मुक़त्ताअत है और हमेशा हम कहते हैं कि ये इब्रानी से अरबी में आया है और इनके डेफिनेटली कोई ना कोई इनका लिंक होता है सूरा के साथ। अल्लाह गालिब और हकीम, इसी तरह तुम्हारी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करता है और जो तुमसे पहले गुजरे हैं उनकी तरफ भी इसी तरह वही करता है। इन्हीं मतालिब के साथ और इसी तरीके से आसमान में जो कुछ है, जो कुछ ज़मीन में है, उसी अजीम खुदा का है। वो बरतर और अजीम है, करीब है कि आसमान अल्लाह की हैबत और जलाल को देखकर वो अल्लाह ताला की हैबत और जलाल से तो कुरान मजीद जो है वो फट पड़े और फरिश्ते तो अपने परवरदिगार की खौफ से उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि तुम फरिश्तों को खुदा की औलाद कहते हो, तो फरिश्ते तो हर दम अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की पाकी करते हैं। सुनो, हकीकत यह है कि अल्लाह ही बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। उसके बावजूद जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं, अल्लाह उन पर निगरान है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन पर जिम्मेदार नहीं बनाए गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को हल्कान ना करें। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि मोहम्मद तेरी कौम ईमान क्यों नहीं देकर आई, तुम इसका जवाब दो। ये अल्लाह में नहीं करेंगे। अल्लाह आपको देख रहा है कि आप अपनी कौम पर अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। इस तरह जैसे कि बयान हुआ, हमने एक अरबी कुरान तुम्हारी तरफ वही किया है ताकि तुम मक्का वालों को और उसके गिरदो पेश रहने वालों को खबरदार कर दो, खास कर उस दिन से खबरदार कर दो जब सब लोगों के जमा होने का दिन है, जिसके आने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। उस दिन एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नुम में। इससे ज्यादा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन उसने अपने लोगों को इरादा और इख्तियार की आज़ादी दी है। लिहाजा अब वो जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक अपनी रहमत में दाखिल करता है। और रहे वो लोग जो अपनी जान पर जुल्म ढाने वाले हैं, तो उनका ना कोई कारसाज होगा और ना ही उनका कोई मददगार। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं। और याद रखें कि अल्लाह ही कारसाज है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा और ये कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम जिस चीज में भी कोई इख्तिलाफ रखते हो, वो तौहीद पर हो या आखिरत पर, उसका फैसला अल्लाह के हवाले है। वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वही जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए और चौपाइयों के जिन से भी जोड़े बनाए। और इस खेती में तुम जो बीज बोते हो उसके मानिंद कुछ भी नहीं। वही सुनने वाला देखने वाला है। जमीन और आसमान की कुंजियां उसी के पास हैं। जिसकी रोजी चाहता है कुशादा करता है, जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया जिसकी हिदायत उसने नूह को फरमाई और जिसकी रूह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जिसकी वही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हारी तरफ कर रहे हैं। और जिसका हुक्म हमने इब्राहीम, मूसा, ईसा को दिया और अपनी जिंदगी में इस दीन को कायम रखो, इसमें तफरका न डालो। बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब हम कुरान के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन जुजियात पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे को जहन्नुमी कहते हैं। और ये ऐसे मामलात हैं कि जिनके
मामलात में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की क्लियर कट जो तालीमात हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं, और हमें कुरान मजीद पर फोकस करके अपने रब से और अपने नबी से अपना ताल्लुक मजबूत बनाना चाहिए। तो तफरकेबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। तफरकेबाजी जुजियात हैं, असल पैगाम खुदा का जो है वो अल्लाह की किताब है। तो शैतान हमें छोटे छोटे मामलात में बहकाता है, हमें लड़ाता है, हमें इख्तलाफात पैदा करता है। हालांकि दीन बिल्कुल साफ क्लियर कट एक ही रास्ता है। तो तुम जिस चीज की तरफ इस मुश्रिक को बुला रहे हो, ये खुदा को एक माने, इन पर ये बात बहुत शाक गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ आने के लिए चुन लेता है, लेकिन अपनी तरफ आने की राह वो उन्हीं को दिखाता है जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। और ये जो इन पैगंबरों के मानिद हैं, ये सही इल्म अपने पास आ चुकने के बाद महज बामी जिद्दम जिद्दा की वजह से मुतफर्रिक होते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ अगर एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत की बात पहले से तय ना होती तो इनके दरमियान इसी वक्त फैसला कर दिया जाता। फिर यही नहीं, इसके बाद जो लोग खुदा की तरफ से उस किताब के वारिस बनाए गए हैं, वो इस किताब की तरफ से ऐसे शक में पड़े हैं जो इनके ज़हन को उलझा देता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इसी दीन की दावत दो जो सब पैगंबरों का दीन है, और जिसकी तरफ तुमको हुक्म दिया गया उस पर मजबूती से जमे रहो और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो। और ऐलान कर दो कि अल्लाह ने जो किताब भी उतारी है, मैं उस पर ईमान लाया और मुझे हुक्म मिला है कि मैं हक व बातिल के मामले में तुम्हारे दरमियान इंसाफ का फैसला कर दूं। याद रखो, अल्लाह ही हमारा परवरदिगार है और तुम्हारा भी। और तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे अमाल हमारे लिए। हमारे और तुम्हारे दरमियान मजीद किसी बहस की जरूरत नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको जमा करेगा और अल्लाह की तरफ सबको लौट कर जाना। जो लोग अल्लाह के बारे में दलील करते हैं कि उसके शरीक साबित करें इसके बाद कि उनकी तरफ से उसको माना जा चुका है, उनकी हुज्जत उनके परवरदिगार के आगे बिल्कुल नाकाम हो जाएगी और उन पर खुदा का गजब और उनके लिए सख्त अजाब होगा। अल्लाह ही है जिसने ये कुरान को अले फैसल के साथ उतारा, यानी बिल्कुल एक फैसला कुन अथॉरिटी के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा। और ये किताब, अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में, नहनु नज़्ज़लनल कुरान व नहनु लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। 1400 साल गुजर गए, इस कुरान के अंदर एक लफ्ज की तब्दीली भी नहीं। ये अल्लाह की किताब करोड़ों हाफिजों के जरिए से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हुई। इसके अंदर अल्लाह ने वादा कर रखा है कि इसकी हिफाजत करेगा और इसके अंदर कोई तब्दीली लोगों को करने नहीं देगा। लिहाजा ये कुरान आपको हाथ पकड़ कर बताता है कि ये काम करो और ये काम नहीं करो। मगर वही जो बार बार मैं कहती हूँ कि हम क्या करते हैं, हम जीरा निगलते, हम हाथी निगलते हैं और जीरा छानते हैं। बड़े बड़े गुनाह करते हैं और छोटी छोटी बातें जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हम उनको पकड़ कर एक इख्तलाफ का मौजू बना लेते हैं। तो कुरान की तरफ आइए। अल्लाह ही है जिसने अपनी किताब कौल फैसल के साथ उतारी और अपनी मीज़ान नाजिल की, तो इन्हें तौफीक हो तो इससे फ़ायदा उठा ले, वरना तुमको क्या पता कि शायद क़यामत के करीब आ लगी हो। उसी के लिए वही जल्दी मचा रहे हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते। ईमान वालों, तुम उस अल्लाह से डरो और जानते हैं कि यकीनन बरहक है। सुनो, जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ते हैं, इसमें कुछ शक नहीं कि वो बहुत दूर की गुमराही में मुब्तला है। इनको ये ढील इसलिए मिल रही है कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। उनकी नाफरमानी के बावजूद वो जिसको चाहता है रिज़्क अता करता है, और ये उस ढील से बेखौफ ना हो इसलिए कि बड़ी कुव्वत वाला और बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा कायदा ये है कि जो आखिरत की खेती चाहता है, हम उसकी खेती में उसके लिए बरकत अता फरमाते हैं और दुनिया में भी उसका हिस्सा उसे देते हैं, और दुनिया की खेती चाहता है उसको हमारे, हम उसमें से जितना देते हैं, देना चाहते हैं दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। खुदा का दीन तो वही है जो उसने अपने पैगंबरों के जरिए से तुमको दिया। फिर इन लोगों ने खुदा के कुछ ऐसे शरीक बना रखे हैं जिन्होंने उनके लिए दीन ठहराया जिसकी इजाजत अल्लाह ने इनको नहीं दी। ये ऐसी जसारत है कि अगर फैसले की बात तय न कर दी गई होती तो इनके दरमियान इसी वक्त फैसला हो जाता।
इसमें शक नहीं कि जो इस तरह के जालिम है उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। तो मोहम्मद, तुम इन जालिमों को देखोगे कि अपनी कमाई के वबाल के से क्यामत के दिन डर रहे होंगे और उन पर मुसीबत आके रहेगी। इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए वो बहिश्त के बागीचों में होंगे, उनके लिए जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। बड़ा फजल दर हकीकत यही है। ये वो चीज है जिसकी बिशारत अल्लाह अपने उन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए, इन्होंने नेक अमल किए। इनसे कह दो ए मोहम्मद कि मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांग रहा, मैं तो बस अपनी रिश्तेदारी का हक अदा कर। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के जो नबी और रसूल इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी ये लगाई कि वो अपने खानदान वालों को आगाह करें। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो ये है कि पैगंबर अपने खानदान, अपने कबीले को सबसे पहले आगाह करें कि तुम जिन गलतियों में पड़े हो वो गलतियां छोड़ दो और अल्लाह के दीन की तरफ आओ। और उसके बाद दूसरे लोग उनके मुखातिब होते थे। तो इसीलिए हम लोगों पर भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम, जैसे कुरान मजीद की आयत है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो हम लोग अपने बच्चों के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में हम गाफिल नहीं हो सकते। हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम अपने घर वालों को बताएं, जितना नॉलेज हमारे पास है, जो कुछ हमने जाना वो हम अपने घर वालों को बताएं, झंझोड़ झंझोड़ के बताएं। इसलिए मेरी बहनों के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन मात फकद कामा क़यामत हो, जो मर जाएगा उसके लिए तो गोया क्यामत बर्पा हो गई, क्योंकि अब वो उठेगा क्यामत के दिन और उसको हिसाब किताब देना होगा कि या अल्लाह मैंने क्या किया और मैंने तेरे दीन को अपने खानदान वालों को पहुंचाने में क्या जिम्मेदारी अदा की। तो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करते रहे, अपना फर्ज अदा करते रहे। ठीक है, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन, ज़कात की तलकीन, आजरीन के सारी आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर फीड करते रहें। ठीक है, तो अपना फर्ज आपका यही है कि आप उनको बताएं। कोई माने या ना माने ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आपको चूंकि अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म दिया है, इसलिए आप अपने कराबतमंदों को वो पहुंचाएं। और कह दो कि जो शख्स कोई नेकी करेगा तो हम उस नेकी में से उसके लिए भलाई को बढ़ा देंगे। इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा कदरदान है। क्या ये कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ बांधा? हरगिज नहीं, ये सरासर हमारी अनायत है। तो अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे और चाहे तो अपनी ये अनायत जारी रखे, जबकि अल्लाह तो अपने इन कलिमात के जरिए बातिल को मिटाता रहा और हक को साबित करता रहा। इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों के भेद को जानता है और उसी की तरफ बढ़ेंगे। वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। ईमान वालों और नेक अमल करने वालों उसकी दावत को कबूल करते हैं और इसके सिले में जो अपने ऊपर मजीद फजल फरमाएगा रहे वो ये मुनकरीन, तो इनके लिए तो सख्त सजा है। खुदा ने जो कुछ इन्हें दिया वही इनके लिए फितना बन गया। अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क को बिल्कुल ही खोल देता तो तमाम लोग जमीन में फसाद मचाते, मगर वो एक हिसाब के साथ जो चाहता है उनके लिए उतारता है, इसलिए कि वो अपने बंदों से बाखबर है और उनका निगरानी हाल है। बल्कि वही अल्लाह है जो उनके मायूस हो जाने के बाद बारिश नाजिल करता है और अपनी रहमत को हर तरफ फैला देता है। वही सबका कारसाज और तमाम सिफात का हामिल है। वो ये उसी का, अल्लाह के डरावे को मजाक ना समझें। जमीन और आसमान की पैदाइश उसकी निशानियों में से है और ये जानदार भी जो उसने दोनों इन दोनों के अंदर फैला रखे हैं और इन्हें इकट्ठा कर लेने पर पूरी तरह कादिर है। जब इन्हें इकट्ठा करना चाहेगा तो पूरी तरह कादिर है कि हर रे को अपने सामने हाजिर करे। लोगों, जब खुदा से बगावत कर देते हो तो दुनिया में भी जो मुसीबत तुमको पहुंचती है तुम्हारी करतूतों ही की बदौलत पहुंचती है और तुम्हारी बहुत सी बुराइयों से वो दरगुजर फरमाता है। ये इसलिए कि तुम इससे याद दहानी हासिल कर रहे हो, वरना रूए जमीन पर कोई कहीं इसके काबू से बाहर नहीं निकल सकते और अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई कारसाज है ना मददगार। समंदर में चलने वाले पहाड़ों की तरह ऊंचे जहाज भी अल्लाह की निशानियों में से हैं। अगर वो चाहे तो हवा को रोक दे और फिर तुम समंदर की सतह पर ही ठहरे रहो। ठीक है, तुम्हारा जहाज न पीछे जाए न आगे जाए,
बीच समंदर पानी के अंदर ही तुम ठहरे रहो, बताओ खुशकी की तरफ कैसे जाओ। इसमें यकीनन हर उस शख्स के लिए निशानियां हैं जो सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला हो, या उसके अमाल की पादाश में उनके जहाजों को तबाह कर दे और बहुतों से दरगुजर फरमाए। आपके सामने एक बहुत ही नुमाया मिसाल जो है वो टाइटैनिक है, जिसके बनाने वाले ने कहा कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इंशाल्लाह नहीं कहा, आजिज़ी नहीं दिखाई, दो नफल पढ़ के नहीं शुरू किए, तो क्या अंजाम हुआ। इसलिए तबाह कर दे कि उनसे इंतकाम ले, इसलिए कि जो लोग हमारी आयतों की कट हुज्जती कर रहे हैं वो जान ले कि इनके लिए फरार की कोई राह नहीं। तो जो मोहम्मद तुमको मिला वो इस दुनिया की जिंदगी और इन लोगों की जिंदगी के लिए मताए हकीर है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर और पायदार है उनके लिए जो ईमान लेकर आए और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। और वो कि जो बड़े गुनाहों, खुली हुई बेहयाइयों से बचते हैं। जब कभी गुस्सा आ जाए तो ऐसे लोग हैं कि दरगुजर कर जाते हैं, और वो कि जिन्होंने अपने रब की दावत पर लब्बैक कही, नमाज का एहतमाम किया, उसका निज़ाम उनके बाहमी मशवरे पर मबनी है। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो रियासत बनी है मदीना के अंदर, इसके लिए आपस में जो सहाबा कराम हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये इज्तिमाई मामलात का फैसला बाहमी मुशावरत से करें, और जब मेजॉरिटी की राय बन जाए तो फिर उसको नाफिज करें और उस पर अपने दिल को तंग ना करें। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई, तो उनमें से वो खर्च करें, और जो माल हमने उनको दिया, और वो जो कि बदला उस वक्त लेते हैं जब उन पर ज्यादती की जाए, इसलिए कि बुराई का बदला वैसी बुराई है। फिर जिसने माफ किया, मामले की इस्लाह कर ली, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। बेशक अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और हाँ, जिन पर तुमने जुल्म किया और उसके बाद उन्होंने बदला लिया, तो यही है जिन पर कोई इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, जमीन में बगैर किसी हक के सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो सब्र करें, माफ कर दें, तो बेशक यही काम है जिसकी ताकीद की गई। अल्लाह कहते हैं कि अगर कोई ज्यादती करता है तो बदला लेना है तो बस उतना ही लो, लेकिन अगर माफ कर दो तो क्या ही बात है। इसलिए कि हमारे परवरदिगार की सिफत है कि वो माफ करता है। और आज आप किसी को माफ करें तो देखिएगा मुस्तकबिल में खुदा ताला आपकी कितनी मुश्किलों को आसान करता है। ये जालिम तो गुमराही में पड़ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन्हें अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे तो इसके बाद फिर इन लोगों का कोई कारसाज नहीं हो सकता। तुम इन जालिमों को देखोगे जब अजाब से दो चार होंगे तो हसरत से कहेंगे, क्या दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता है। हाय काश हम दुनिया में एक दफा फिर चले जाएं, पूरी पूरी तवज्जो के साथ हम अच्छे काम करें, बुरे काम नहीं करेंगे, खुंदेजियां नहीं करेंगे। और तुम इनको देखोगे कि इस तरह दोज़ख के सामने लाए जाएंगे कि जिल्लत से इनके सर झुके होंगे, कनखियों से एक दूसरे को देख रहे होंगे। उस वक्त अहले ईमान कहेंगे, हकीकत में खसारे वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने लोगों को खसारे में डाला। सुनो, ये जालिम यकीनन दायमी अजाब में पड़ेंगे और वहां इनके कोई सरपरस्त नहीं। हम लोग दुनिया की प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। अब इन्हीं दिनों में बहस हो रही है कि भाई मतलब अज़वाज मुतहरात के दरमियान, या जो हमारे दूसरे फिका के लोग हैं कि उसका हक था खिलाफत का या उसका हक था। तो देखिए अल्लाह के जो नबी होते हैं ना, अल्लाह ताला के नबियों के बारे में एक बात जान लीजिए, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वो अपनी कोई मीरास दुनिया में छोड़कर नहीं जाते। वो कोई बाग, कोई जायदाद, कोई महल, कोई घर छोड़ के नहीं जाते। उनकी मीरास सिर्फ खुदा का दीन होता है। आपने कुरान मजीद में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सारे नबी जब दुनिया से जाने लगते हैं तो अपने खानदान वालों से कहते हैं कि देखो हमारी नसीहत को कबूल करो और एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना। तो नबियों की मीरास जो होती है, मीरास का मतलब है कि जो वो तरका छोड़ के जाते हैं, वो खुदा का दीन होता है, कुछ और नहीं होता। तो हम लोगों को इनके बारे में झगड़ना, इख्तलाफात करना, ये हमें ज़ेब नहीं देता। जो
कोई मामला किसी के साथ ज्यादती हुई होगी, जो कुछ होगा उसको आखिरत पर छोड़ दे, अल्लाह उस दिन इसका बेहतरीन फैसला करेगा। हमें अपने ईमान को जाया नहीं करना चाहिए। लोगों, अब भी वक्त है, तुम अपने रब की दावत पर लब्बैक कहो, उससे पहले कि अल्लाह की तरफ से एक दिन ऐसा आ जाए जो टलने वाला नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए ना कोई पनाह होगी और ना तुम किसी चीज को रद्द कर सकोगे। इस पर भी अगर एराज करें तो हमने ए मोहम्मद तुमको इन पर कोई दारोगा मुकर्रर नहीं किया, तुम्हारे ऊपर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल तो यही है कि इसको जब हम अपनी रहमत से नवाजते हैं तो इस पर गुरूर करता है। ठीक है, आप बड़ी पोस्ट पर चले गए हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आप लोगों के ऊपर जो है वो रूल कर रहे हैं। किसी के तहत 400 बंदा है, किसी के तहत पूरा डिपार्टमेंट है। तो याद रखिए, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हम बड़ा नाज करते हैं कि जी हम फलां बन गए, हम फलां बन गए, हम फलां बन गए। पैसा, दौलत, सलाहियत, जो कुछ भी आपके पास है, आपको इसका हिसाब देना है। तो खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी को महसूस करें, क्योंकि हर जिम्मेदारी का जवाब आपको देना है। और लोगों के अमाल की पादाश में अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती है तो उन्होंने जो आगे भेजा, उस वक्त इंसान बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। ये जो चाहे, कहीं हकीकत यही है कि जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही की है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिनको चाहता है बेटियां देता है, जिनको चाहता है बेटे अता फरमाता है, या उनको बेटे और बेटियां मिलाकर बख्शता है, और जिनको चाहता है बे औलाद रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो सब जानता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। इन्हें इसरार है कि खुदा इनसे बराह रास्त बात क्यों नहीं करता। इनसे कहो कि किसी इंसान की ये शान नहीं कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे। अल्लाह ये कि वही वही के जरिए से हो, या पर्दे के पीछे से, या फिर कोई फरिश्ता भेजे कि उसके इज़्न से, और जो चाहे वही करे। यकीनन वो बड़ा आली मुकाम है, बड़ी हिकमत वाला है। हमने तुम्हारी तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह अपने हुक्म की रूह वही की है। तुम नहीं जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है, और ना तुमको ये मालूम था कि ईमान किसको कहते हैं, मगर हमने उसको रोशनी बना दिया जिससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं राह दिखाते हैं। यकीनन इसी रूह का फैजान है कि तुम मोहम्मद एक सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, उस खुदा के रास्ते की तरफ के जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उसी परवरदिगार का है। तो सुनो, तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। सूरा शूरा मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब है जी सूरा ज़ुहरफ। ज़ुहरफ का मतलब है चांद, सोना। ज़ुहरफ का मतलब है सोना। और यहाँ अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि हम छोटे छोटे चीजों के लिए आपस में लड़ते हैं, बहन भाई जुदा हो जाते हैं, मगर सोचो इस दुनिया की जिंदगी में थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। क्योंकि जैसे कुरान मजीद में पता चला कि अल्लाह का जो सिस्टम है वो बिल्कुल हमारे सिस्टम से अलग है। अल्लाह के यहाँ जो दिन रात हैं वो हमारे दिन रात से हजारों गुना बड़ा है। तो बस उसका थोड़ा सा इंतजार कर लो अपनी जिंदगी में, वहां तुम्हें तुम्हारी हर ख्वाहिश आखिरी दर्जे में पूरी कर दी जाए। तुम्हारी डिमांड होगी कि अल्लाह हमको इतना दे, लेकिन आपको अल्लाह इतना देगा कि आपके अंदर समा भी नहीं सकेगा। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हें सोने के घर देगा, सोने की छतें देगा, सोने की सीढ़ियां देगा। और इस दुनिया के अंदर भी देखो उसने क्या कुछ पैदा किया। तो बेसब्रे ना हो जाओ, थोड़ा अपने इम्तिहान के कमरे में थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करो। हामीम अल किताब अल मुबीन, अल्लाह के नाम से जो सरसर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह हामीम है, ये वाज़े किताब अपने आप ही गवाही देती है कि हमने इसको अरबी कुरान बनाकर उतारा, इसलिए कि लोगों तुम समझो, बेशक ये असल किताब हमारे पास है, निहायत बुलंद और हिकमत से भरपूर। फिर क्या तुम्हारी तज़कीर से हम सिर्फ इसलिए सरफ नजर करें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग बनो? हरगिज नहीं, हम अपनी दलील पूरी करेंगे। हमने अगलों में भी कितने नबी रसूल बनाकर भेजे, ताहम जो नबी इनके पास आता वो उसका मजाक उड़ाते थे, और हमने इनको तुम्हारे इन मुनकरों से कहीं ज्यादा जोर वाले थे। हलाकत का डाला और अगलों की मिसालें तुम्हारे सामने, आद और समूद की मिसालें, बड़े बड़ी कौमों की मिसालें। ए कुरैश, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं जो कुछ हमने उनको दिया।
اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے نکالے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے مردہ بستی کی کو حیات تازہ بخشی، اور اسی کی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے. اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو، کہ جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. یہ جانور جن پر تم سواری کرتے ہو، اس نے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے حکم کے تابع کیا. اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو قابو کر لیتے. یعنی یہ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں یا آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں کسی اسلامک ایئر لائن میں، اور تو یا آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یا جسی بھی سواری پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ان پر قابو پاتے. یعنی یہ دیکھیں، یہ جو آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو کیا آپ سوچیں کہ یہ ایک لوہے کا گویا ایک پرندے کی طرح ہے، اور نہ یعنی کہ اس کو کیسے آپ چلاتے ہیں، اور جب جہاز تھوڑا سا ایسے ڈولنے لگتا ہے تو کتنا خوف اور کتنا ڈر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف نیک بندے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو ہمارے لیے اپنے ماتحت کیا. یقیناً ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. یعنی ہم کہتے ہیں یہ خدا ہر چیز. ہمارے تصوف میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے تصوف میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اس کی انتہا یہ ہے کہ بس ہم سب خدا کے وجود کے حصے ہیں. اور یہی بات عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت خدا کا وجود ہے. خدا کو یہ باتیں نہیں پسند، سننے میں بہت اچھے لگتا ہے لیکن اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں. وہ کہتا ہے میں خالق ہوں، ساری میری مخلوق ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں. تو بس قرآن کا ایک ہی میسج ہے کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کے آگے جھکو، اور تم خدا کی مخلوق ہو، تم خدا نہیں. اس کانسیپٹ کو بہت کلیئر کرنا چاہیے. حقیقت یہ کہ انسان کھلا ہوا نہ شکرا ہے کہ اپنی مخلوقات میں اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی، تم کو بیٹے دے کر نوازا. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان میں سے جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت خدائے رحمان کی طرف رکھتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، گھٹا گھٹا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ پیدا ہوئی جو زیوروں میں پلتی ہے اور لڑائی کے موقعوں پر بالکل بے زبان ہو جاتی ہے، اور ہمارے بیٹے ہمارا سہارا بنتے ہیں. ان پر افسوس، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں بنا دیا. کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ اور ان کی یہ گواہی اب لکھ لی جائے گی اور انہیں اس بات کی جواب دہی کرنا ہوگی کہ بتاؤ جن فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں کہتے رہے، کیا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس معاملے کو کوئی علم نہیں، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی سماقت کے لیے اس کی دلیل پکڑے ہوتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا، ہم انہی کے قدم بقدم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں. اسی طرح اے محمد، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والے بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا تھا، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. ان کے خبردار کرنے والے نے کہا کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، بت پرستی کی، ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا چکے ایسا کرتے تھے لہذا ہم ایسا کرتے ہیں. خدا نے تم میں سے ہر ایک کو عقل دی ہے، خدا میں سے ہر ایک نے آپ کو سمجھ دی ہے. آپ اپنی عقل کا جائزہ لیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر ہمارے پیغمبر تمہارے پاس صحیح پیغام لے کر آتے ہیں تب بھی تم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلو گے؟ انہوں نے جواب دیا تم لوگ جو کچھ بھی کر کے بھیجے گئے ہو ہم اس کے ماننے والے نہیں. تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے ان میں سے ان کی سرکشی کا انتقام لیا. پھر دیکھو دنیا کا نظارہ کرو، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. دیکھو
नजर डालो और देखो कि जिन लोगों ने खुदा के साथ सरकशी की उनका अंजाम क्या हुआ। ये बाप दादा का हवाला देते हैं तो याद रखें, जब इनके अबुल आबा का मतलब है फादर के फादर, स्टार्ट जहां से आप लोगों का दीन हुआ, हमारा भी, बनी इसराइल का भी। तुम्हारे अबुल आबा इब्राहिम ने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिन्हें तुम पूछते हो मैं उनसे बिल्कुल उकता गया हूँ, बिल्कुल मुझे नफरत है। तुम जिन बुतों की इबादत करते हो, मैं तो सिर्फ उस अल्लाह को पूछता हूँ जिसने मुझको पैदा किया। तो कुछ शक नहीं कि तुमसे मैं लाताल्लुक होने के बाद मैं अपने रब की तरफ रुजू करता हूँ और वो मेरी रहनुमाई करेगा। इब्राहिम ने ये बात एक रिवायत की हैसियत से अपने बाद वालों में छोड़ी ताकि वो इसी की तरफ रुजू करे। हमारे दादा, हमारे अबुल आबा इब्राहिम तौहीद परस्त थे और इसी वहदानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आग में कूद गए और उसी परवरदिगार के लिए उन्होंने बुत परस्तों की बस्ती को छोड़कर दो मुख्तलिफ इलाकों में अपने बच्चों को आबाद किया कि वो दुनिया के दो मुख्तलिफ खितों के अंदर अपने रब के नाम की वहदानियत का ऐलान करें। नहीं, ये इस वक्त नावाकिफ नहीं, बल्कि हुआ ये कि मैंने इनको और इनके बाप दादा को दुनियावी जिंदगी से बहरमंद किया। फिर लंबी मुद्दत गुजरी और इनके दिल सख्त हुए। पैसा था, दौलत थी, बागात थे, जानवर थे, बेनियाज समझने लगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम खुद ही खुदा है, हमें किसी और के सामने आजिज़ी की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि जब इनके पास हक आया और एक पैगंबर भी जो दीन से मुतल्लिक हर चीज को वाजे कर देने वाला है, यह हक जब इनके पास आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम इसके मानने वाले नहीं। कहते हैं कि ये कुरान मक्का और ताइफ दोनों शहरों के किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाजिल किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना प्रॉपर्टी है, ना जमीन है, ना जायदाद है, इन पर क्यों अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। हम बड़े बड़े सरदार हैं, हमें क्यों नहीं नबी बनाया। क्या तेरे परवरदिगार की रहमत की यही तकसीम है। दुनिया की जिंदगी में उनकी मैशत का सामान तो इनके दरमियान हमने तकसीम किया है और इस तरह तकसीम किया है कि एक के दर्जे दूसरे पर बुलंद किए हैं ताकि वो एक दूसरे से काम ले सके। और तेरे परवरदिगार की रहमत है, मोहम्मद इससे बेहतर है जो ये सोना चांदी की शक्ल में जमा कर रहे हैं। तेरे परवरदिगार के पास जो कुछ है वो इससे कहीं बढ़तर है और ये इस पर मगरूर ना करे। अगर ये अंदेशा ना होता कि सब लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे और कोई ईमान पर नहीं रहेगा तो लोग खुदाए रहमान के मुनकर हो रहे हैं तो उनके घरों की छतें हम चांदी की कर देते और इनके जीने भी जिन पर वो चढ़ते हैं और इनके घरों के दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिया लगा कर बैठते हैं सिर्फ चांदी के नहीं सोने के भी कर देते। हमारे पास इतनी जायदाद है, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमारे पास इतनी कुदरत है, इतना सोना चांदी है। अगर तुम लोग बिल्कुल आखिरत से अगर बेखबर ना हो जाते तो हम लोग दुनिया में भी तुमको इतना दे सकते थे कि हर एक के घरों की छतें और जीने सोने चांदी के बना दिए जाते। हम एक एक तोला को संभालते हैं और खुदा कहते हैं मेरे पास तो पहाड़ है इन चीजों के। तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, हमेशा की ये रहमत खुदा तुमको देगा। हकीकत ये है कि ये सब चीजें तो महज दुनिया की जिंदगी का सामान है और आखिरत है मोहम्मद तेरे परवरदिगार के यहाँ अल्लाह के सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए हैं जो अल्लाह से डरते, जो अल्लाह से डरते हैं। ए मोहम्मद तेरे परवरदिगार के यहाँ उनके लिए बड़ा ऊंचा मुकाम है, बहुत ऊंचा मुकाम। इन पर अफसोस है ये रहमान से गाफिल है और जो रहमान की याद से मुंह मोड़ ले उस पर हम एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फिर वो उसका रफीक बन जाता है। इसमें शुबा नहीं कि ऐसे लोगों को ये शयातीन अल्लाह की राह से रोकते हैं और अपनी जगह पर समझते हैं कि वो ठीक जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस तरह का हर शख्स जब हमारे पास आएगा तो अपने शैतान से कहेगा काश मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक के दोनों किनारों की दूरी हो। जो बंदा हमें मिसगाइड करने का बाइस बनता है दुनिया के अंदर, जो भी इंसान, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी जो हमें गुमराह करने का बाइस बनता है और हम उसके कहने पर मिसगाइड हो जाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन तुम्हारी हसरत होगी, काश ये दोस्त मुझे कभी ना मिला हो, ये रिश्तेदार मुझे कभी ना मिला हो। हम अपने बीवी बच्चों के कहने पर रिश्वत लेते हैं, डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं। थोड़ा सा सब्र कर ले, अल्लाह से रुजू कर ले, अल्लाह हालात ठीक करता है। तो जब हम
अल्लाह के पास जाएंगे तो वो हमारे मिसगाइड करने वाले, हमारी गुमराही की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, और हम कहेंगे हाय हम कितने बदकिस्मत थे कि हमें तुम्हारे जैसे दोस्त मिले, काश हमारे और तुम्हारे दरमियान बड़ी दूरी होती और तुम कभी भी हमको ना देखते। तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ नफा नहीं दे रही कि अब तुम लोग अजाब में एक दूसरे के शरीक हो, ये अंधे और बहरे हो चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर क्या तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों को दिखाओगे, और उनको जो खुली गुमराही में पड़े हैं अब अगर तुम्हें उठा भी लेंगे तो मोहम्मद ये लोग हमारे अजाब से नहीं बचेंगे। इसलिए कि हमने फैसला कर रखा है कि हम इन पर लाजमन बदला लेंगे, और जिस अजाब का वादा हमने इनसे किया वो तुम्हारे इस दुनिया में होते हुए तुमको दिखा दें तो इसमें भी कुछ मुश्किल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह बाकी कौमों के लोगों ने नाफरमानियां की तो अल्लाह ताला नबी से कहते हैं कि तुम इस इलाके से हिजरत कर जाओ, और उनकी कौम को तहस नहस कर देते हैं। ए मोहम्मद फिक्र ना करो, अगर तुम्हारी कौम के लोगों ने भी यही रवैया रखा तो हो सकता है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही इस कौम को सजा दे। इसलिए कि हम इन पर पूरी कुदरत रखते हैं, सो इन्हें छोड़ो और इस किताब को मजबूती से पकड़ो। किताब क्या है? कुरान मजीद, जिसमें न शर दाएं से दाखिल हो सकता है न बाएं से दाखिल हो सकता है। अल्लाह ने कहा इस किताब को मजबूती से थामे रखो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, यकीनन तुम एक सीधे राह पर हो। इसमें कुछ शक नहीं कि ये तुम्हारे और तुम्हारी कौम के लिए एक याद दहानी है, और आगे तुम सबको इसकी जवाबदेही करनी है। तुमसे पहले हमने जो रसूल भी भेजे हैं इनसे पूछ देखो, हमने तो खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी ठहराए हैं कि उनकी परस्तिश की जाए? हमने दलील दी है तुमको, हमने कहा है तुमको कि मेरी औलाद बनाओ, मेरे साथ शरीक बनाओ, मेरे ऐसे वली बनाओ कि तुम उनकी परस्तिश करने लग जाओ, उनके सजदे करने लग जाओ। मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने अगर ये कहा होता तो इसकी दलील लेकर आओ, तौरात में, जबूर में, इंजील में, कुरान में, किसी किताब से दिखा दो कि मैंने कहा तुमको कि इन बुतों को पूजो, इन कब्रों को पूजो, इन पहाड़ों दरख्तों को पूजो। मैंने कभी कहा तुमको? मैंने कभी कहा तुमको कि सूरज के सामने सजदा करो? है कोई दलील तो लेकर आओ। मैं हलकान हो गया हूं तुमको बताते बताते, झंझोड़ते झंझोड़ते, कि बाज आ जाओ, आग में न जाओ, बाज आ जाओ। हमने मूसा को भी इसी तरह अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके दोस्तों की तरफ भेजा, और उसने उनको दावत दी कि मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। फिर जब वो हमारी निशानियों के साथ उनके पास आया तो फिरौन और उसके लोग हंसी उड़ाने लग गए, और हम एक पर एक जो निशानी भी दिखाते थे वो दूसरी से बढ़कर होती थी, और हमने इनको अजाब में भी पकड़ा इसलिए कि वो रुजू करें। हर अजाब के मौका पर वो कहते थे ए जादूगर, अपने परवरदिगार से उस अहद की बिना पर जो उसने तुमसे ले रखा है हमारे लिए दुआ करो। जब बड़ी मुसीबत आती थी तो कहते थे ए मूसा, अपने रब से दुआ करो, हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे, हम जरूर ईमान लाएंगे। फिर जब वो अजाब हम उनसे टाल देते हैं तो उसी वक्त वो वादा तोड़ने वाले बन जाते हैं। और इससे जब लोगों में बेचैनी पैदा होने लगी तो फिरौन ने अपनी कौम में मनादी कराई। उसने कहा मेरी कौम के लोगों, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं? मैं मिस्र का बादशाह नहीं? और नहरें भी कि जो मेरे घर के साथ बहती हैं, क्या तुम नहीं देखते? ये बेहतर है या उस शख्स से बेहतर है जो इंतहाई बेवकूफ है, अपनी बात को खोल कर बयान भी नहीं कर सकता। यानी फिरौन ये बात हजरत मूसा के बारे में कह रहे। ये मैं आप लोगों को हमेशा ये बात बताती हूँ कि असल में दो फिरौनों का जिक्र है। एक वो फिरौन था जिनकी बीवी आसिया थी, और इन्होंने माँ बाप बनकर हजरत मूसा को पाला था। और दूसरा फिरौन वो था जो उस फिरौन का भतीजा था, और वो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत हम उम्र थे। और हजरत मूसा की खूबियां, उनकी बावकार बातें, चाल ढाल, उससे वो उनसे हसद करता था, और उनको वो चाहता था कि वो यहाँ से निकल जाए, किसी तरीके से महल से निकल जाए। उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ थी बहुत ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये उन्होंने कहा कि मूसा जो है बेवकूफ़ आदमी है, और अगर ये पैगंबर है तो ऐसा क्यों ना हुआ कि इसके लिए ऊपर से सोने के कंगन उतारे होते, या इनके साथ फरिश्तों का एक ग्रोह आता। सो इन्होंने अपनी कौम की अकल खो दी और इसके कहने में आ गए। बेशक वो नाफरमान लोग थे, चुनाचे अपनी नाफरमानियों से जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सबको पानी में गर्क कर दिया।
ये जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़ के जा रहे थे और रेड सी क्रॉस कर रहे थे, तो उनके पीछे फिरौन और उसका लश्कर उनको पकड़ने के लिए गया। तो वो जो अल्लाह ने खुश्की का रास्ता समंदर के दरमियान बनाया था, वो दोबारा पानी मिल गया और फिरौन और उसका सारा लश्कर पानी में गरक हो गया। अल्लाह ने क्या इबरतनाक अंजाम किया उनका, और उनको किस्सा माजी और बाद वालों के लिए नमूना इबरत बना दिया। जब इन्हीं हकाइक की याद दहानी के लिए इब्ने मरियम की मिसाल दी जाती है, तो तुम्हारी कौम के लोग उस पर चीखने लगते हैं और कहते हैं, उसके पैरों भी तो उसे अपना माबूद समझते हैं, फिर हमारे माबूद अच्छे हुए या वो तुम्हारे सामने ये बात महज बहस के लिए करते हैं, बल्कि ये है ही झगड़ालू लोग। हम अल्लाह के सिवा दूसरे रास्तों पर जो बात करते हैं, कुरान को नजरअंदाज करके हम दूसरे मौजुआत पर झगड़ते हैं, लड़ाइयां करते हैं। ये हमारी झगड़े, हमारी लड़ाइयां किसी काम नहीं आनी। बस हमसे यही पूछा जाएगा कि तुम एक अल्लाह की इबादत करते थे और तुमने ये गलत काम क्यों किए। वो एक बंदा ही था जिस पर हमने अपने फजल फरमाया और बनी इसराइल के लिए उसको अपनी कुदरत की एक मिसाल बनाया। फिर क्या तुम्हें क्या खबर हमारी कुदरत कितनी बेपाया है। अगर हम चाहते तो तुम्हारे अंदर से फरिश्ते पैदा कर देते जो जमीन में तुम्हारी जगह आ जाते। ए इंसानों, तुम खुदा की नाफरमानी कर रहे हो। अगर मैं ये चाहता कि तुम्हें खत्म कर देता और तुम्हारे जगह अल्लाह फरिश्तों को जमीन में आबाद कर देता, तो फरिश्ते दुनिया में हर जगह अमन अमान को कायम करते। इनसे कहो है पैगंबर, यकीनन वो क्यामत एक बड़ी दलील है, तो इसके बर्पा होने में शक ना करो। मेरी पैरवी करो, यही सीधी राह है, और शैतान तुमको इस राह से रोकने ना पाए। हकीकत यह है कि वो तुम्हारा बड़ा खुला हुआ दुश्मन है। याद रखो, जब ईसा खुली निशानियों के साथ आया था, तो उसने ये दावत दी थी कि लोगों, मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ, इसलिए तुमको दीन की हकीकत समझा दूं, और इसलिए कि मैं तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तलाफात करते हो। सो अल्लाह से डरो, मेरी बात मानो, और इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है, वही तुम्हारा भी परवरदिगार है। तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधा राह है। मगर इतनी वादे हिदायत के बावजूद उसके पैरों के अंदर से ये बात बहुत से रोहों ने फिरके पैदा कर, तो तबाही है उनके लिए एक दर्दनाक दिन के अजाब की, जिन्होंने खुदा के शरीक ठहरा रखे थे, अपनी जानों पर जुल्म किए। और इन्हें अब इनके हाल में छोड़ो, ए पैगंबर तो क्यामत ही के मुंतजिर है, और यकायक इन पर आ जाएगी और उनको खबर भी नहीं होगी। इन्हें बताओ कि अपने शरीकों से भरोसे पर ना रहें। उस दिन खुदा से डरने वालों के सिवा तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तूने मुझे गलत रास्ते पे चलाया, तुमने मुझे कहा कि फलां कबर पे चलो, तुमने मुझे कहा कि हम आपस में लड़े झगड़े छोटी छोटी बातों पर। आज तो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे, तो मेरे बंदो, आज ना तुम्हें कोई अंदेशा है, ना तुम दिल छोटा। ये जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फर्माबरदार रहे, तुम और तुम्हारे हम मशरब सबको हम जन्नत में दाखिल करेंगे। तुम्हें खुश कर दिया जाएगा, तुम्हारे अमाल से कई गुना ज्यादा तुमको नवाजा जाएगा, और उनके आगे सोने की रकाबियां, रकाबियां प्याले को कहते हैं, उनके सामने उनकी एंटरटेनमेंट के लिए सोने की प्यालियां, सोने के कप, पिरचे गर्दिश करेंगे। आपको उठ कर नहीं लेना पड़ेगा टेबल पे जाके, जहां आप बेहतरीन सोफों पर बैठे होंगे, आप सोने चांदी के फर्नीचर पे बैठे होंगे, आप खूबसूरत रेशम के लिबास पहने हुए जेवरात से आरास्ता होंगे, बातें कर रहे होंगे अपने दोस्तों से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से। तो ये तुम्हारे सर्वेंट, खूबसूरत एक्टिव सर्वेंट, तुम्हारे लिए कभी मशरूबात लेकर आएंगे, कभी फ्रूट लेकर आएंगे, कभी खाना लेकर आएंगे, और जहां जहां तुम बैठे होगे तुम्हारी उसी जगह पे तुमको सर्व करेंगे। ठीक है, और इसमें वो सब कुछ चीजें हैं जो दिल को भाती है, निगाहों को लज्जत देने वाली हैं। उनको खुशखबरी सुनाई जाएगी कि तुम इसमें हमेशा रहो। दुनिया में तुमको कोई नेमत मिलती थी तो तुम्हें पता होता था कि कुछ पता नहीं, कब मौत आ जाए, जाना पड़े, सब कुछ छोड़ के जाना पड़े, रोती औलाद को छोड़ के जाना पड़े, बेवा बीवी को छोड़ के जाना पड़े, कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। लेकिन आज यहाँ गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा की, तुम्हारी नेमतें भी हमेशा की, तुम्हारे माँ बाप भी कभी तुमसे नहीं छिनेंगे।
हमारे बीवी बच्चे भी कभी, बहन भाई भी कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। हमेशा की जिंदगी जो चाहोगे वो तुमको मिलेगी। ये है वो जन्नत जिसके तुम अपने अमाल के सिले में वारिस बनाए। जस्ट इमेजिन, अल्लाह कह रहा है ये जन्नत तुम्हें तुम्हारे अमाल के सिले में मिल रही है। ये जो हम इस गलत फहमी में है ना कि जी फलां की औलाद और फलां का खानदान, इसकी कोई हैसियत नहीं है कुरान में। अल्लाह के आप कुछ किसी नबी की औलाद, जैसे बनी इसराइल तो सारे के सारे नबियों की औलाद है, नबियों का खून है। लेकिन आपने देखा कि खुदा ताला ने कुरान में उनकी नाफरमानियों का जिक्र कैसे कहा। अल्लाह ने उन पर अपना गजब नाजिल। अल्लाह के यहाँ एक ही म्यार है, वो म्यार सिर्फ यही है कि तुम क्या लेकर आए हो, तुमने क्या किया। छोड़ो इसहाक को, छोड़ो याकूब को, छोड़ो मूसा को, तुम क्या लेकर आए, तुमने क्या किया। तो इसमें ये फख्र करने की बजाय कि जी हम फलां की औलाद, फलां का खानदान, हम बड़े ऊंचे खानदान के हैं, ये अल्लाह की अदालत में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपने देखा कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे बेटे को बचा दे, तूने वादा किया था कि तेरे घर वालों को बचाऊंगा। अल्लाह ने कहा है नूह जाहिल ना बन, जो अल्लाह का नाफरमान वो तेरी औलाद कैसे हो सकता। हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी का जो मामला हुआ वो भी आपके सामने है। तो कुरान मजीद बिल्कुल क्लियर कट है कि जो अपने हाथ में बेहतरीन अमाल लेकर आएगा, मेरी इस बादशाहत का वारिस वही हो। मैंने इस बादशाहत के लिए लोगों को चुनना है, और वो चुनना जो है वो जाती अमाल की बुनियाद पर होगा, किसी रिश्तेदारी और खूनी निस्बत की वजह से नहीं। बड़ा पढ़े लिखे लोग इस वो में ख्याल में मुब्तला हैं कि जी हम तो ये काश अल्लाह के दिन को एक दफा पढ़ लें तो उनकी आंखें खुले कि बस तुम अपने अमाल के जिम्मेदार हो। बेहतरीन अमाल लाओगे तो बेहतरीन ठिकाना, गलत अमाल लाओगे तो बदतरीन ठिकाना। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर कि हम लोगों को अपने जरिए अपने सहारे बनाते रहें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अंदर मेवे होंगे बड़ी कसरत से, जिनमें से तुम खाओगे। ये मुजरमीन अलबत्ता हमेशा जहन्नुम के अजाब में रहेंगे, इनसे हल्का नहीं किया जाएगा। ये उसमें मायूस पड़े रहे और इन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और ये जहन्नुम के दारोगे पुकारेंगे कि ए मालिक। मालिक कहते हैं कि दोजख का जो गार्ड होगा, जो पहरेदार होगा, उसका नाम मालिक होगा। कोई ऐसी सूरत हो कि तेरा परवरदिगार हमारा काम तमाम कर दे। ए मालिक, अपने रब से पूछो हमारी जानों को खत्म कर दे, हमें मार दे, हमें मार दे, हम मर जाएं, ताकि ये सजा रोज रोज की हमें ना भुगतनी पड़े। ये जो तपती हुई दोजख के शोले हैं, ये जो गुर्ज हैं जिनसे हमको मारा जाता है, ये जो जंजीरें हैं जो हमें पहनाई जाती हैं, ये गंदा खून और पीप है जो हमको पिलाया जाता है, ये कांटों की शाखों वाला फल है जो हमको खिलाया जाता है। काश हमें मौत आ जाए, काश हमें मौत आ जाए। तो बहुत बंदा बहुत ज्यादा बीमार हो, किसी दवाई से फर्क ना पड़े, तो फिर अपने ही घर वाले कहते हैं या अल्लाह इसकी मुश्किल को आसान कर दे। तो दुनिया की मुश्किल तो आसान हो सकती है मगर आखिरत की मुश्किल आसान नहीं होगी। काश तुम उठो, जागो, जिम्मेदार बनो। तो वो मालिक जवाब देगा हरगिज नहीं, अब तुमको इसी हाल में रहना है। कुरैश के लोगों, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए, लेकिन तुम में से अक्सर का हाल ये है कि हक से बेजार है, कि इन्होंने कोई बात ठान ली है तो यकीनन हम भी ठान लेंगे। क्या ये ख्याल करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम इनके राजों और इनकी सरगोशियों को नहीं सुन रहे? क्यों नहीं, हमारे फरिश्ते इनके पास एक एक चीज को लिख रहे हैं। इनसे कह दो ए पैगंबर, अगर खुदाए रहमान की कोई औलाद हो तो सबसे पहला उसकी इबादत करने वाला मैं होता। मोहम्मद कह दो, अगर खुदा की कोई औलाद होती, कोई फरिश्ते खुदा की औलाद होती, तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। जमीन और आसमान का परवरदिगार, अर्श अर्श बरी का मालिक उन सब बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। तो इनको छोड़ो, ये फजूल बातों में हंसी मस्करी कर ले, यहां तक कि अपने उस दिन से दो चार हो जाएं जिसकी इनको वही सुनाई जा रही है।
وہی اللہ آسمان کا مالک ہے، وہی زمین کا مالک ہے، وہی حکیم و علیم ہے، بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر بادشاہی ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی کی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے، ان کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں جی شفاعت، ہماری امت مسلمہ میں شفاعت کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ شفاعت جو ہے وہ بے عمل لوگوں کی نہیں ہوگی، شفاعت کسی بے عمل بد کردار مجرم کی نہیں ہوگی، جو ڈیزرو کرے گا میرٹ پر ڈیزرو کرے گا، میرٹ پر فیصلہ ہونا ہے وہ بخشا جائے گا، اس لیے کہ کل تم واویلا کرو، رو پیٹو، تو بہتر ہے کہ آج ان حقیقتوں کو سمجھو۔ ہاں جو حق کی گواہی دیں گے ہم ان کو ضرور جاننے والے ہوں گے، اور اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں بھٹکے جاتے ہو، اندھے ہو جاتے ہو، اور اپنی اس بات سے گواہی دیں گے اے رب یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا رب، کہہ دو کہ میرا رب جو ہے، اب کیا ہوا اس کا اگلا صفحہ کدھر چلا گیا، میرا رب سلامتی ہے، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دخان۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج یہ جو سالڈ آسمان تم کو دکھائی دیتا ہے یہ قیامت کے دن بادلوں اور دھوؤں کی طرح فضا میں اڑتا پھرے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ سورہ حامیم ہے، یہ واضح کتاب اپنے آپ میں گواہی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم اسے ایک خیر و برکت والی رات میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شب برات جو ہے اس کے معاملات ہوتے ہیں، تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، سورہ قدر اور سورہ دخان دونوں میں یہی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر کو نازل ہوا، اور اس رات میں خدا کے فرشتے اور حضرت جبرائیل آسمانوں سے خدا کی رحمتیں لے کر اور خدا کے احکامات کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں تمام حکمت والے معاملات کا فیصلہ کر کے ہم اپنے حکم سے تقسیم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ خاص پروردگار کی رحمت سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے تھے، یقیناً وہی اللہ سمیع علیم ہے، اس کی پروردگاری کی رحمت سے جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار جو اربوں سال سے قبروں میں پڑے ہیں نا، تمہارے بابا و اجداد کا پروردگار بھی وہ ہے۔ نہیں یہ ماننے والے نہیں، بلکہ یہ شک میں کھیل رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، شک میں پڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا زندہ نہیں ہونا۔ تو اس دن کا انتظار کرو اے محمد، جب آسمان سری دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا اور وہ ان لوگوں پہ چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے، وہ پکار اٹھیں گے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب کو ٹال دے، دیکھو آج ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت کہاں، نصیحت کا ٹائم تو گزر گیا، ان کے پاس تو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا تھا، اس پر بھی انہوں نے اپنے سے منہ موڑا اور کہہ دیا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب تم سے ہٹا دیتے ہیں مگر تم لوٹ کر پھر وہی کرو گے۔ اللہ کہتے ہیں میں اگر تمہارے عذاب کو ٹال بھی دوں اور تمہیں ایک دفعہ معاف بھی کر دوں تو اے بدخصلت لوگوں تم نے پھر یہی غلط کام کر، تم پھر شیطان کے پیچھے لگو گے، تمہیں پھر کشش نظر آئے گی، شراب میں، جوے میں، زنا میں، حرام خوری میں تمہیں مزہ آئے گا۔ یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے وہ دن ہوگا کہ ہم پورا بدلہ لے کے رہیں گے۔ اس سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی ہم نے آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، اس معزز پیغام کے ساتھ کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی یہ فرعون کے پاس جا کر حضرت موسیٰ نے کہا، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں اور متنبع ہو جاؤ، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ خدا کے جو رسول ہوتے ہیں نا، خدا ان کو لوگوں کی زیادتیوں سے بچاتا ہے، ان کو جسمانی تشدد سے بچاتا ہے، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جہاں میں چاہتا ہوں لے جانے دو، اس لیے کہ میری راہ چھوڑ دو۔
हज़रत मूसा का एक ही मुतालबा था कि मेरी कौम बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो। गुलामी में रह रह के इनके ज़हन भी गुलाम हो गए हैं और इनके अंदर आज़ादी से जीने की रमक नहीं। मैं इनको ले जाऊँगा, इनकी तरबियत करूँगा, मैं एक खुदा के दीन के रास्ते पर इनको चलाऊँगा। लेकिन इन पर इसका कुछ असर ना हुआ तो बिलाखिर उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं। हुक्म हुआ, अच्छा मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ और आगाह रहो कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा और हाँ, दरिया से गुजरने के बाद इसको पुरसुकून छोड़ देना। इसमें कुछ शक नहीं कि तेरे पीछे आने वाला ये फ़िरौन उसका लश्कर दर समंदर में गरक होगा। और देखो मिस्र को जाकर कितने बाग, कितने चश्मे, कितने खेत, कितने उम्दा मकानात, ऐश के सरो-सामान अपने पीछे छोड़ गए। ये फ़िरौन जो अपने आप को देवता कहता था, सजदे कराता था, मुख्तार कुल समझता था, सोने चांदी के ढेर आज भी आप उनका म्यूजियम जाकर देखें तो उनके जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो शीशे की अलमारियों में रखी हुई हैं। सोने के बर्तन, सोने के जेवरात, सोने के कॉफिन बॉक्स भरा पड़ा है अभी भी उनका म्यूजियम। अल्लाह ने कहा कि जब ये पानी में डूबे तो कहाँ थे इनके बाग, कहाँ थे इनके चश्मे, कहाँ थे इनके खेत, कहाँ थे इनके महल्लात। आए इनके किसी काम, बचाया इनको कुछ। तो ये और जिनका वारिस हमने फिर दूसरों को बनाया। इस तरह के मुजरिमों के साथ यही होता है और हमने इन सब चीजों का वारिस दूसरे लोगों को बना दिया। फिर हमारी ताकत को देखो, हमारी पावर को देखो। ना आसमान इनके मरने पे रोया, ना जमीन इनके डूबने पर रोई और ना फिर इनको खुदा की तरफ से कोई मोहलत दी गई कि ये माफी मांगते। देखिए अल्लाह मियाँ का बयान बहुत मजे का, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमने दुनिया के एक बहुत बड़े बादशाह का जो अंजाम किया, अपने बग्गी समेत समंदर में गिर गया तो उसके मरने पर ना आसमान रोया। इतना बड़ा बादशाह जो सूरज का देवता कहता था अपने आप को, कोई तो आंसू बहाता, कोई तो अफ़सोस करता, दुनिया में कोई ना चरिंद परिंद था, ना कोई इंसान था जो उसके डूबने पर रोया होता या खुदा के मुकाबले में जाके कहा होता कि ऐ रब, इस बादशाह को तूने क्यों पानी में डुबो दिया? उसका ये ज़लील करने वाला अंजाम तुमने क्यों किया? हम दुनियादारों का मामला ऐसा है, ऐसे ही अज़राए गुफ्तगू ये बात कह रही हूँ कि जब 1930 में फ़िरौन की लाश को रिपेयरिंग के लिए देकर गया फ्रांस में, तो उनको ये पता चला कि ये फ़िरौन की लाश है और इसको रिपेयर करना कुछ फफूंदी-सी लग रही थी। तो उन एयरपोर्ट पे जब उसका जहाज़ लैंड किया गया, तो उसको प्रोटोकॉल दिया गया, बादशाहों वाला प्रोटोकॉल दिया गया फ़िरौन को। ये हम दुनियादारों का है और खुदा ने जब उसका हशर किया और उसको पानी में डुबो दिया, तो कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं। बनी इसराइल को हमने इस तरह ज़लील कर देने वाले अज़ाब से निजात दी तो फ़िरौन से यकीनन वो बड़ा सरकश था, हद से गुज़र जाने वाला था। उनको देखकर समझकर दुनिया वालों पर तरजीह दी थी, उनको ऐसी निशानियाँ अता फ़रमाई जिनमें उनके लिए खुला इनाम था और ये पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि बस यही हमारी ज़िंदगी है और हम जब मर जाएँगे तो बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम दोबारा नहीं उठाए जाएँगे। तो ईमान वालों, अगर तुम सच्चे हो तो अपने बाप-दादा को उठा लाओ। ये किस बलबूते पर हठधर्मी दिखा रहे हैं, इनसे पूछो। ये बेहतर है कौम तुब्बा के लोग, कौम के लोग जो उनसे पहले गुजरे हैं। हमने इनको हलाक किया और इसलिए भी कि वो मुजरिम लोग थे, इसलिए भी हमने इनको हलाक किया दुनिया के अंदर कि ये मुजरिम लोग थे। जमीन और आसमान और उनके दरमियान की हर चीज को हमने खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया, बस एन्जॉय करो, खाओ-पियो, हल्ला-गुल्ला करो, मार-धाड़ करो। नहीं, अगरचे हमारे कुछ फिलॉसफर की राय यही है कि दुनिया खेल-तमाशा है। अल्लाह कहता है नहीं, दुनिया खेल-तमाशा नहीं है। अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करो, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कबूल करो। दुनिया खेल-तमाशा नहीं है, दुनिया एग्ज़ामिनेशन हॉल है। हकीकत ये है कि हमने इनको एक मकसद के लिए पैदा किया, मगर इनके अक्सर लोग नहीं जानते यकीनन फैसले का दिन उन सब का मुकर्ररा वक्त है जिस दिन कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के काम नहीं आएगा, ना इनकी कोई मदद की जाएगी। हाँ, मगर वो जिन पर अल्लाह रहम फरमाए यकीनन वही जबरदस्त है, इसकी शफकत अबदी है, इसमें शक नहीं। ज़कूम का दरख्त, ज़कूम का दरख्त जो है यानी कैक्टस का दरख्त जिस पे कांटे लगे होते हैं,
उस दिन गुनाहगारों का खाना होगा तेल की तलछट की तरह, वो पेट में जाकर खोलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा, इसको पकड़ो, घसीटते हुए इस जालिम को जहन्नुम के बीचों बीच ले जाओ, फिर इसके सर पर खोलते हुए पानी का अजाब डालो, इसे चखो। तुम ही हो कि बड़े जोर वाले, बड़े इज्जत वाले बने फिरते थे दुनिया के अंदर। ये वही चीज है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। आज आओ खुदा के मुकाबले में अकड़ने वालों, आओ, तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि तुम किस चीज में शक में पड़े थे। खुदा से डरने वाले अलबत्ता अमन की हालत में होंगे, बागों, चश्मों, सुंदूस, तबरक के रेशम जैसे लिबास पहने हुए, आमने सामने बैठे, एक दूसरे के साथ गपशप करते, मशरूबात के प्याले पीते हुए, बेहतरीन खूबसूरत सीन और घर और महलों में बैठे खुदा की बादशाहत का नजारा करते, और सारी नेमतों के साथ हम इनको खूबसूरत बीवियां भी देंगे, खूबसूरत हिरनी की आंखों जैसी बहुत खूबसूरत बीवियां भी देंगे। वहां निहायत इत्मीनान के साथ वो हर तरह के मेवे मंगा रहे होंगे, फिर पहली मौत के बाद जो दुनिया में आ चुकी, अब इसमें किसी मौत का कोई शायबा नहीं। जन्नत में तुम्हारी अब मौत कभी नहीं आएगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। इनको अल्लाह ने जहन्नुम के अजाब से बचा लिया, ये खास तेरे परवरदिगार के फजल से होगा। यही दर हकीकत बड़ी कामयाबी है। सो इन्हें इसी कुरान की याद दहानी करते रहो ए मोहम्मद, इसलिए कि हमने इसको तुम्हारी जबान पर निहायत मौजू बनाया है। कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप यकीन करें, बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। इसके अंदर ऐसे होता है कि जैसे आप आराम से एक नदी के साथ 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 बहते चले जाते हैं। बड़ा शानदार कलाम है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। इसलिए कि ये याद दहानी हासिल करें और फिर कभी नहीं मानते, तो तुम भी खुदा के फैसले का मोहम्मद इंतजार करो, और इनको भी हम मोहलत दे रहे हैं, शायद इनमें से कोई तौबा कबूल करने वाला बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल जासिया। जासिया का मतलब है कि जब इनको बिठाया जाएगा, दोस्तियों को जहन्नुम में फेंका जाएगा, तो उससे पहले इनको दो जानू बिठाया जाएगा। दो जानू बिठा, यानी ऐसे जैसे आप घुटनों के बल बैठते हैं, पहले इनको दिखाया जाएगा तुम इस अजाब में आने वाले हो, इस भड़कती शोलों वाली आग में तुम आने वाले हो, ताकि जहनी तौर पर इनकी तकलीफ और बढ़ जाए, और फिर इनको इसमें धक्का दिया जाए। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह हामीम है, इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। हकीकत यह है कि जमीन और आसमान में बहुत सी निशानियां हैं उनके लिए जो ईमान लाने वाले हों, और खुद तुम्हारी अपनी पैदाइश में कितनी निशानियां हैं, वो गौर तो करो। एक जरा सी चोट लगती है तो बिल बिला उठते हो, और खुदा ने तुमको सेहत के खजानों से नवाजा, और उस उनमें हैवानात भी हैं जो उसने तुम्हारे लिए फैला रखे। उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो यकीन करना चाहें शब और रोज के बदल कर आने में, और उस रोजी में जो अल्लाह ने पानी की सूरत में आसमान से उतारा, फिर उससे जमीन को इसके मर जाने के बाद जिंदा किया, और हवाओं के फेरने में भी उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम लें। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम हक के साथ मोहम्मद तुमको सुना रहे हैं। तो अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन सी बात है जिस पर तुम ईमान लाओगे? तबाही है हर उस शख्स के लिए जो बदअमाली के लिए अल्लाह की आयतें सुनता है और फिर उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं, फिर तकब्बुर के साथ अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि मैं नहीं मानूंगा, गोया उसने खुदा की बात को सुना ही नहीं। ये उसका रवैया है। सो इसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, और हमारी आयतों में इस तरह उसे जब किसी बात का इल्म होता है तो उसका मजाक उड़ाता है। यही है जिनके लिए जिल्लत का अजाब है, इनके आगे जहन्नुम में, और जो कुछ उन्होंने किया दुनिया में कमाया, वो इनके जरा भी किसी काम आने वाला नहीं। ना वो जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बना रखा है, इनके कुछ काम आएंगे, और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये कुरान असल हिदायत है, और जो अपने परवरदिगार की आयतों के मुनकिर हैं, इनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। ऐसी कपकपी होगी, ऐसी कपकपी होगी कि जो इनको खत्म कर देगी। लोगों, अल्लाह ही है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए साजगार बनाया कि उसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें, इसलिए कि तुम एक जगह से दूसरी जगह सफर करो, और इसलिए कि तुम उसका फजल तलाश करो, और इसलिए कि तुम उसके शुक्रगुजार रहो। जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमानों में है, सब उसने अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ खिदमत में लगा रखा है, और इसमें शक नहीं कि इसके अंदर भी बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करें। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए।
तुम अहले ईमान से कहो, ए मोहम्मद तुम अहले ईमान से कहो कि इनसे दरगुजर करो, इन काफिरों को छोड़ दो, नजरअंदाज करो, जो खुदा के अजाब आने के दिनों पर यकीन नहीं रखते, जो यकीन नहीं रखते कि आद और समूद पर खुदा का अजाब आया था। वो अपना तैयारी रखें, अल्लाह एक गुरोह को उसकी कमाई का, हर एक गुरोह को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला देगा। हकीकत यह है कि जो नेक अमल करेगा उसका फायदा उसी के लिए है, जो बुराई करेगा उसका वबाल उसके अपने कंधों पर होगा, फिर इसी के बदले में तुम लोग अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। ये किन लोगों के भरोसे पर तुम्हारी मुखालफत करते हैं, ए मोहम्मद? ये तुम्हारे मुखालफिन किन लोगों के भरोसे पर तुम्हारी मुखालफत करते हैं? हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत, पैगंबरी अता की, बादशाहत थी। बनी इसराइल के अंदर बादशाहत थी, जुल्करनैन, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, क्या कमाल के बादशाह थे। हमने इनको किताब भी दी, हुकूमत भी दी, पैगंबरी भी दी। इन्हें हमने पाकीज़ा रिज़्क दिया और दीन की खिदमत के लिए खास करके इन्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी, और हमने अपनी शरीयत के वाज़ेह अहकामात उनको दे दिए थे। फिर जो इख्तलाफ उन्होंने किया तो हमारी तरफ से इनके पास आ जाने के बाद महज जिद के तौर, अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं पाकिस्तान, आलम इस्लाम के तमाम लोगों से कह रही हूँ कि आपस की बहसें, आपस की फिरकाबाजी को ख़त्म करके अल्लाह के कलाम की तरफ आओ, यकजहती मोहब्बत पैदा करो, इसलिए कि फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। आपस में ना उलझो, आपस में ना लड़ो, आपस में एक दूसरे को काफिर ना कहो। जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खुदा की नेमतों को समेटने की कोशिश करो। यकीनन तेरा परवरदिगार क़यामत के दिन उनके दरमियान उन चीजों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। इसके बाद ए मोहम्मद, अब हमने तुमको अपने दीन की एक वादे शरीयत पर कायम किया, तो तुम इसकी पैरवी करो और उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलो जिनके पास इल्म नहीं। ये खुदा के आगे तुम्हारे कुछ काम आने वाले नहीं बनेंगे, इसमें कुछ शक नहीं कि अपनी जानों पर। ये जुल्म ढाने वाले एक दूसरे के मददगार हैं, अल्लाह उनका मददगार है जो उससे डरने वाले हैं। ये कुरान लोगों की बसीरत की आयतों की किताब है, और जो लोग यकीन लाए इनके लिए दुनिया में हिदायत और आगे रहमत है। क्या ये बुराइयों का इर्तिकाब करने वाले समझते हैं कि हम इन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि इनका जीना और मरना यकसा हो जाए? अल्लाह कहता है एक बेहतरीन इंसान और एक गंदा इंसान, जालिम, बेहया इंसान, मेरा नाफरमान, मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। एक मेरा वो बंदा जो हर वक्त बावजू रहता है, हर वक्त मेरी हमदो तस्बीह करता है, मेरे सामने सजदा करता है, उसको, और गुमराह, मिलावट करने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, यतीमों का माल छीनने वाला, मैं इनको बराबर कर दूंगा। तुम्हारा ख्याल क्या है कि मैं इस कदर ज्यादा बेहैसियत हूँ कि मैं एक बेअमल और बाअमल को बराबर कर दूंगा? ये बुराइयों का इर्तिकाब करने वाले समझते हैं कि हम इन्हें और ईमान वालों को यकसा कर देंगे, इनका जन्नत जीना मरना यकसा हो जाएगा। बहुत बुरा हुक्म है जो ये लगा रही हैं। अल्लाह ने तो जमीन और आसमान को मकसद के साथ पैदा किया, लोगों का फैसला करे, इसलिए कि क्या है कि हर शख्स को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, लिहाजा यही होगा, और लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाए। फिर क्या उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया? अल्लाह ने इसी बिना पर जिनको गुमराह कर दिया, इसके बावजूद कि खुदा के दीन का इल्म रखते थे, और इनके दिल पर और कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, तो इस तरह के लोगों को अब कौन हिदायत दे सकता है? इसके बाद अल्लाह ने इन्हें गुमराह कर दिया। ईमान वालों, फिर क्या तुम ध्यान नहीं करते? और इनमें से जिन लोगों को क़यामत का यकीन नहीं, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो यही दुनिया की जिंदगी है, हम यही मरते हैं, यही जीते हैं, और कोई फर्द हो गया कौम, जमाने की गर्दिश है जो हमको हला कर देती। हकीकत यह है कि इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं, ये महज तुक्केबाजी कर रही हैं। और इनके पास जब हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं होती, कि कहते हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो हमारे बाप दादा को कब्रों से जिंदा कर लाओ, इन्हें बताओ अल्लाह तुम्हें जरूर जिंदा करेगा। वो तुमको मारता भी है, फिर वही क़यामत के दिन तुम सबको इकट्ठा करके अपने हुजूर में लेकर जाएगा, और इसके आने में कोई शुबा नहीं, तुमको जमा करेगा, मगर अक्सर लोग नहीं जानते।
अपने इन शरीकों पर भरोसा किए बैठे हैं तो इनका खाम ख्याल है। जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह की है। जिस दिन क्यामत बर्पा होगी उस दिन ये अहले बातिल बड़े नुकसान में होंगे। उस वक्त तुम देखोगे हर गिरोह अपना फैसला सुनने के लिए दो जानू बैठा होगा। हर गिरोह को अपना नामा यमाल देखने के लिए पुकारा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे आज तुम्हें उसका पूरा बदला दिया जाएगा। ये आओ हमारा कमरा जिसके अंदर हमारा रजिस्टर पड़ा है। आज हमारा ये रजिस्टर तुम्हारे अमाल पर पूरी पूरी गवाही देगा। क्या किया तुमने? पूरी वीडियो, पूरी तस्वीरें तुम्हारे अमाल की तुम्हारे सामने खोल दी जाएंगी। तुम्हें खुद भी याद नहीं होगा कि तुमने क्या किया। इसलिए जो कुछ तुम करते हो इसे हम लिखवाते रहे हैं। प्लीज, ये किसकी आवाज आ रही है? प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। फिर जो ईमान लाए और इन्होंने अच्छे अमल किए उनको उनका परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यही दर हकीकत कामयाबी है। रहे वो जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया उनसे कहा जाएगा अच्छा तो मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई गई थी? यकीनन सुनाई थी मेरे नबियों ने, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम मुजरिम थे। तुमसे जब कहा जाता कि अल्लाह का वादा यकीनन बरहक है, क्यामत के आने में कोई शुबा नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क्यामत क्या है। हाँ, कुछ गुमान जरूर रखते हैं लेकिन हमें इसका यकीन नहीं। उस वक्त इनके अमाल की बुराइयां इन पर खुल जाएंगी और जिस हंसी मस्करी उड़ाते थे वही चीज इनको घेर लेगी। इनसे कहा जाएगा आज हम तुमको भुला देंगे जिस तरह तुमने अपने इस दिन की मुलाकात को भुलाया। अल्लाह कहेंगे आज तुम पर कोई करम की नजर नहीं की जाएगी। तुम क्यामत का इनकार करते थे, आज हम तुमको दिखाते हैं। तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और अब तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं इस हुआ, इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। लिहाजा आज ना ये दोज़ख से निकाले जाएंगे ना इनको मौका दिया जाएगा कि माफी मांग कर अपने अल्लाह को राजी कर ले। तो मोमिनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह के लिए शुक्र है, आसमानों का परवरदिगार, जमीन का परवरदिगार, तमाम जहानों का, सातों जमीनों सातों आसमानों का परवरदिगार। जमीनों आसमान में उसी की असमत और बड़ाई है। वो बड़ा जबरदस्त है और अपने मामलात में बड़ी हिकमत रखता है। हाँ जी, हमने कितना पढ़ लिया? बाजी एक पारा हो गया। चलो थोड़ा आज सा और पूरा पारा हो गया। सूरतुल अहकाफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। सूरतुल अहकाफ, अहकाफ का मतलब है रेत के टीले। यानी ये मुराद है टीले छोटे छोटे। यानी मुराद ये है कि आद और समूद ने पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर अपने घर बनाते थे। जमीन से ऊंचे अपने घर बनाते थे, खूबसूरत बनाते थे, एक से एक बढ़ के। जैसे आजकल अरब एक से एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं उस तरह वो एक दूसरे के मुकाबले में आलीशान घर बनाते थे। अल्लाह ताला कहते हैं आओ देखो, गुजरो इनके रास्तों से, इनके महलों से, इनके किलों से, क्या हाल है इनका। ये कमरे तो मौजूद हैं लेकिन रहने वाला यहाँ पे कोई नहीं। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरा हामीम है, इस किताब का नजूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। जमीन और आसमान को जो उनके दरमियान है हमने मकसद के साथ पैदा किया और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया। और ये मुनकरीन उस हकीकत से एराज किए हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया। ये किस भरोसे पर मुंह फेर रहे हैं? इनसे को कभी तुमने गौर भी किया कि खुदा के सिवा जिनको तुम पुकारते हो जरा मुझे दिखाओ तो सही कि इन्होंने जमीन में क्या बनाया, उनका आसमान में कोई साजी है कि इन्हें माबूद बनाया जाए? इससे पहले कोई किताब मेरे सामने पेश करो या कोई रवायत जिसकी बुनियाद इल्म पर हो। अगर तुम सच्चे हो, अल्लाह इस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उसको पुकारते हैं, जो क्यामत के दिन तक जवाब देने वाले नहीं। इनको तो इन लोगों की दुआओं की खबर भी नहीं जो कब्रों में पड़े हैं या बुतों की सूरत में खड़े हैं। इनको तो कुछ पता नहीं कि तुम क्या पुकारते हो। उस दिन जब सब इकट्ठे किए जाएंगे अपने पुकारने वालों के दुश्मन होंगे और इनकी इबादत के मुनकर किए जाएंगे। जब इन्हें हमारी खुली खुली आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी तो ये मुनकरीन हक के बारे में, जबकि वो इनके पास आ गया, कहते थे कि ये तो खुला हुआ जादू है। क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद गढ़ लिया? इनसे कहो कि अगर मोहम्मद ने कुरान को खुद गढ़ लिया होता तो तुम खुदा की पकड़ से मुझे कभी ना बचा सकते। तुम जिन बातों में लगे हो वो उनसे खूब वाकिफ है और मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है। और ये मोहलत जो तुमको मिल रही है महज इसलिए कि वो बड़ा दरगुजर करने वाला है, उसकी शफकत एक माँ की तरह तुम्हारे साथ रहती है।
इसे को कोई नया रसूल तो नहीं, मुझसे पहले भी बशर ही रसूल बनकर आते रहे, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होना है और तुम्हारे साथ क्या होना। मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला। इनसे पूछो, कभी सोचा भी है उस वक्त क्या होगा जब ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ? अगर तुम नहीं मानते ना, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने सरकशी की बिना पर इसका इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गिरोह इसी तरह की एक किताब के नाजिल होने की गवाही भी दे चुका है, और फिर ये बताओ कि जिसने इसको मान लिया और तुम अगर अपने घमंड में पड़े रहे, तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? यकीनन अल्लाह अपने जालिम को राह याब नहीं करता। और ये मुनकरीन ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये कुरान कोई अच्छी चीज होता तो अदने दर्जे के ये लोग हमसे पहले इसकी तरफ ना दौड़ते। कहते हैं कुरान अगर सच्चा होता तो हम कुरैश के बड़े बड़े लीडर हम पहले इसको कबूल करते। और हाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी सोसाइटी का निचला तबका है। उनकी दलील ये होती। मजीद ये कि जब इस कुरान से इन्होंने हिदायत नहीं पाई तो अब कहेंगे कि ये पुराना झूठ है। इससे पहले मूसा की किताब मौजूद है, रहनुमा और रहमत बनकर, और ये किताब उन पेशगोइयों का मजदाक है अरबी जबान में, इसलिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए उन्हें खबरदार करें और इनके लिए खुशखबरी हो जो खूबी से अमल करने वाले हैं। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर तमाम मुखालफत के बावजूद इस पर जमे रहे, तो इनके लिए क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। यही अल्लाह के बंदे जन्नत में रहेंगे, इसमें हमेशा रहेंगे, और अपने अमाल के सिले में जो वो करते रहे उसकी जजा पाएंगे। तुम समझना चाहते हो कि लोग किस तरह खूबी से अमल करने वाले और किस तरह अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बनते हैं, तो सुनो, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करने की हिदायत की। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से इसको अपने पेट में रखा, बड़ी मुश्किल से इसको पैदा किया। इसका पेट में रखना, उसका दूध छुड़ाना, टोटल सारा मामला 30 महीनों में हुआ। यहाँ तक कि इनके इन सब मराइल से गुजर कर इंसान जब जवानी को पहुंचता है, 40 बरस का हो जाता है, तो दुआ करता है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा एहसान करने वाला बनूं। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान मैच्योर होता है, और उस बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं, या अल्लाह मुझे मोहलत अता कर कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। रब्बे औज़ेनी अन अशकुर नेमतकल्लती अन अमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरजाहू व असलिली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु अलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। इतनी प्यारी दुआ है। ए परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा एहसान का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझको और मेरे माँ बाप पर फरमाया, और वो नेक अमल करूं जो तुझको पसंद है, और तू मेरी औलाद में भी मेरे लिए नेक बख्ती पैदा कर दे। मैं तेरी तरफ रुजू लाया और बेशक मैं बड़ा ही फर्माबरदार हूँ। अल्लाह कहता है कि जो लोग ये बात कहते हैं यही है जिनके अमल हम कबूल करेंगे और जिनकी बुराइयों से दरगुजर करेंगे कि जन्नत वालों में से हो जाएं। ये सच्चा वादा है कि खुदा हिसाब किताब का दिन बर्पा करेगा। इनके बरखिलाफ जिनने अपने माँ बाप से कहा कि तुम पर अफसोस है, क्या तुम मुझे इससे डराते हो कि मैं दोबारा जिंदा करके कब्र से निकाला जाऊंगा, जबकि मुझसे पहले कितनी ही कौमें गुजर चुकी हैं और उनमें कोई भी निकल कर नहीं आया। बाप, ए मेरे, हाँ बाप अल्लाह की दुहाई देते हैं कि तेरा सत्यानाश हो, ईमान ला, यकीनन अल्लाह का वादा बरहक है। मगर वो कहता है कुछ नहीं, ये तो पहलों के अफसाने, आद और समूद और लूत के अफसाने हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की बात पूरी हो गई कि इन्हीं ग्रोह में शामिल हैं जो इनसे पहले जिनों और इंसानों में से गुजरे। बेशक ये नामुराद होने वाले हैं। इन दोनों ग्रोह में से हर एक के लिए क़यामत में उनके अमल के मुताबिक अच्छे या बुरे दर्जे होंगे, इसलिए कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ और इसलिए कि इनके अमाल वो इनको पूरे कर दे। यही करेगा और इन पर कोई जुल्म नहीं होगा। लोगों, उस दिन को याद रखो जब ये मुनकरीन आग के सामने खड़े किए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, अपने हिस्से की उम्दा चीजें तुम दुनिया में ले चुके। दुनिया में मैंने तुमको बादशाह बनाया, मैंने तुमको प्रेसिडेंट बनाया, मैंने तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाया, मैंने तुमको मिनिस्टर बनाया, गाड़ियां थी, महल थे, प्रोटोकॉल था। आओ, तुम्हें दे दिया मैंने जो देना था, लिहाजा तुमने फायदा उठा लिया। आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अजाब है, इस वजह से कि बगैर किसी हक के तुम जमीन में तकब्बुर करते थे, और इस वजह से कि खुदा की नाफरमानियां करते थे।
انہیں याद का भाई हूद याद दिलाओ ए पैगंबर, जब उसने अहकाफ में अपनी कौम को पुकारा, यानी वो इलाका जो आद और समूद का था जहां पहाड़ियां थी, और इनके आगे और पीछे इलाकों में खबरदार करने वाले गुजर चुके थे। इन्होंने खबरदार किया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मैं तुम पर एक और लाख दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, क्या हमारे पास इसलिए आए हो कि झूठ बोलकर हमारे माबूदों से हमें फेर दो? सो अगर तुम सच्चे हो तो हम पर ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमको धमकी देते हो। इसने कहा, वो कब आएगा, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। मुझे तो जो पैगाम देकर भेजा गया मैं वही पैगाम तुमको देता हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग बिल्कुल जहालत में पड़े हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को जिसकी में धमकी दी गई देखा कि एक बादल है जो उनकी वादियों की तरफ उमड़ता चला आ रहा है, तो कहने लगे कि ये तो बादल है जो हमें सैराब करेगा। नहीं बेवकूफो, ये बारिश बरसाने वाला बादल नहीं, बल्कि ये तुम पर अजाब लाने वाला है। ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाते थे। ठंडी या हवा तुम पर अजाब के तौर पर मुसल्लत कर दी जाएगी। ये अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को तहस नहस कर देगी। फिर ऐसे हो गए कि इनके घरों में सिवा इनके वहां कोई चीज नजर नहीं आती थी। हम मुजरिम लोगों को इसी तरह सजा देते हैं। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हवा तेज चलने लगती या आंधी चलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे हुजूर में अपने हाथ फैलाकर कहते कि या अल्लाह, मेरी कौम पर वो अजाब ना देना जो तुमने हवाओं के जरिए आद और समूद को दिया। हमने इन चीजों में तुम्हें कुदरत दी थी जिनमें कुरैश मक्का तुम्हें कुदरत नहीं। हमने इनको कान आंखें दिल अता फरमाए, लेकिन इससे कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, ना उनके ये कान उनके कुछ काम आते थे, ना उनकी आंखें ना इनके दिल, और उनको इसी चीज ने घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। फिर यही नहीं, तुम्हारे गिरदोपेश की बस्तियां भी हमने इसी तरह तबाह कर दी, और इससे पहले अपनी आयतों के लिए गुनागू पहलू पेश किए जिस तरह तुम्हारे लिए पेश कर रहे हैं, ताकि वो रुजू करें। फिर सोचो उन हस्तियों ने क्यों ना उनकी मदद की जिनको उन्होंने खुदा के सिवा अपनी कुर्बत के लिए माबूद बना रखा था, बल्कि ये तो रास्ता खोए हुए लोग थे। ये सब उनका झूठ और उनकी मनगढ़ंत बातें हैं जो वो करते रहे। इन्हें वो वाक्य भी सुनाओ जो हमने जिनों के गिरोह को तुम्हारी तरफ मतवज्जे किया कि कुरान सुने। तो जब वो इस जगह पहुंचे जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जिन में तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश रहो, सुनो। कि जब इसका पढ़ना तमाम हुआ तो वो अपनी कौम की तरफ लौटे, जिन अपनी कौम की तरफ लौटे और उनको खबरदार करें कि देखो हम कितनी लापरवाही में पड़े हैं। हमारी कौम को लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है। मूसा के बाद कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया, उन पेशगोइयों की तस्दीक में जो उसके मुतल्लिक पहले से मौजूद है। ये हक की हिदायत देती है और एक सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है। हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल करो, जिन्हों अपने अमाल को बेहतर करो, अपने अमाल को बेहतर करो, ईमान लाओ, बेहतरीन अमाल करो और मोहम्मद पर ईमान लाओ। तुम्हारे गुनाहों में माफ करेगा जो उसके कानून के मुताबिक माफ किए जा सकते हैं। अल्लाह तुमको दर्दनाक अजाब से पनाह देगा। ठीक है, दो सफ़े रह गए। जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं करेगा, उसे याद रखना चाहिए कि वो जमीन में कहीं भागकर खुदा के काबू से नहीं निकल सकता, ना क़यामत के दिन खुदा के सिवा उसका का हिमायती होगा। इस तरह के लोग हैं जो खुल्लम खुल्ली गुमराही में हैं। क्या इन्होंने गौर नहीं किया कि अल्लाह जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, उनके पैदा करने में खुदा को बिल्कुल कोई थकान लाहिक नहीं हुई। क्रिश्चियन कहते हैं, बाइबल में है, अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया और वो थक गया, तो आराम करने के लिए अपने अर्श पर आराम करने के लिए चला गया। अल्लाह कहता है, मैंने जमीन और आसमान को पैदा किया, मुझे कोई थकान लाहिक नहीं हुई, ना मुझे ऊंग आती है, ना मुझे नींद आती है। मैं इस कायनात को बनाकर इस कायनात के इंतजाम को संभालने के लिए अपने अर्श इक़्तिदार पर जा बैठा। इस पर भी कादिर है कि मुर्दों को जलाए क्यों नहीं, हर वो चीज पर कुदरत रखता है। लोगों, उस दिन को याद रखो जब मुनकरीन दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हकीकत है? ये कहेंगे, हाँ क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये क़यामत हकीकत है। इरशाद होगा, तो चखो अपने इनकार की पादाश में अजाब का मजा जो तुम करते। तो ए मोहम्मद, साबित कदम रहो जिस तरह उलुल अज़्म पैगंबर साबित कदम रहते हैं, और इनके लिए अजाब की जल्दी ना मचाओ। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनको डरावा दिया जा रहा है, तो महसूस करेंगे गोया दिन की एक घड़ी से ज्यादा वो दुनिया में नहीं रहे। आपको नहीं पता होगा, आप 60 साल रहे, 70 साल रहे, 150 साल रहे, आपको लगेगा सिर्फ चंद सेकंड
آپ دنیا میں رہے، چند منٹ دنیا میں رہے، محمد تمہارا کام صرف اللہ کا دین پہنچا دینا ہے۔ اب اگر ہلاکت ہوئی تو یہ وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو اللہ کے اور تمہارے نام۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ جس نے پروردگار نے آج ہم کو موقع دیا